वाराणसी के ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर के मामले पर कुछ ही देर में फैसला आएगा। वाराणसी के सिविल कोर्ट में थोड़ी देर में अपना फैसला जज सुनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ देर में आ सकता है फैसला। कोर्ट ने कल अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज सुबह 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन फिर बताया गया कि ऑर्डर की कॉपी प्रिंट हो रही है, ऑर्डर लिखा जा रहा है और विस्तृत रूप से इस बार ऑर्डर लिखा जाएगा ताकि किसी तरह का कोई संदेह ना हो, किसी तरह का कोई डाउट ना हो। बात उस प्रॉपर्टी नंबर प्लॉट नंबर 9130 की है जिसको 11 ग के आवेदन पत्र में लिखा गया था, प्रार्थना पत्र में लिखा गया था। जो वादी ने कहा था, वादी की तरफ से जो प्रार्थना पत्र में 11 ग है वो पूरी प्रॉपर्टी का सर्वे हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने काउंटर ये किया कि देखिए आपने इसको स्पष्ट नहीं किया, मस्जिद के अंदर आप नहीं जा सकते, बाहर से आप जितनी सर्वे करना चाहें, वीडियोग्राफी करना चाहें करें। यतेंद्र शर्मा और अनामिका इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र, ऑर्डर 26 अप्रैल का था कि ऐसा कुछ नहीं है कि गैर मुसलमान उस जगह नहीं जा सकते। दूसरी बात कही थी कि 11 ग 2021 में 11 ग एक आवेदन पत्र था जिसमें पूरी प्रॉपर्टी का विस्तृत विवरण किया गया है, उसमें जो कुछ मेंशन है सब कुछ का सर्वे होगा। आज क्या होगा? क्या एडवोकेट कमिश्नर बदल दिए जाएंगे या कोर्ट खुद चलकर सर्वे का निरीक्षण करेगी और सर्वे के ऊपर सर्वे करेगी? क्योंकि यह भी कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अगर आपको एडवोकेट कमिश्नर से प्रॉब्लम है तो जज खुद चल के आ जाए। देखिए, बिल्कुल तमाम तरह की दलीलें दी गई हैं, हर विकल्प को खुला रखा गया है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये जज के फैसले से ही साफ हो पाएगा। जज का फैसला लिखा जा रहा है, अपने फैसले को लिखवा रहे हैं और जब फैसला लिख जाएगा तो उसका अनाउंसमेंट जज के द्वारा किया जाएगा। गैर मुस्लिम पक्ष की भी बात है, उसमें कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी तरफ से कहा है कि जो भी निष्पक्षता के नाम पर होना चाहिए वो सभी कदम उठाए जाने चाहिए, उस तरह का फैसला आना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर की तरफ से भी इस मामले में कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि बात निष्पक्षता की है, बात दोनों समुदाय की शांति की है। दोनों समुदायों को एक पक्ष होकर उस पूरे जो फैसला है, जो सर्वे है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो सर्वे होना चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए वो जरूरी है। तो ऐसे में जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को सामने रखा गया है, उन आपत्तियों के सामने जो दलीलें दी गई हैं वो भी सामने रखी गई हैं और उसके बाद कल अपना फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला जज के द्वारा सुरक्षित रख लिया गया था। आज 12 बजे का समय था, 12 बजे से लगातार कोर्ट का फैसला जो जज हैं वो उस फैसले को लिखवा रहे हैं और अब कुछ देर के बाद माना जा रहा है जैसे ही फैसला लिख जाएगा उसके बाद औपचारिक तौर पर वो फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि सारे विकल्प जिसमें कमेटी या जज को खुद जाने की बात है या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या सर्वे होगा, तो किस आधार पर? देखिए, प्रॉपर्टी का वर्णन क्या है, प्रॉपर्टी का वर्णन क्या है? प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 9130 में जो कुछ मौजूद है उसका सर्वे होना चाहिए। यही कोर्ट ने 26 अप्रैल के ऑर्डर में कहा है, क्योंकि वही वर्णन 11 ग में है अनामिका। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तहखाने पे नहीं जा सकते, ताला तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, और कौन होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो अधिकारी जो इस पर फैसला करेगा। इस पर भी विस्तार से अब कहा गया है कि सब कुछ खुले तौर से बिना किसी एम्बिग्यूटी के आप मुझे बता दीजिए, ताकि हम में से किसी के मन में कोई संदेह ना हो कि ऑर्डर का मतलब क्या है। बिल्कुल, देखिए यही मुद्दा उठाया भी गया हिंदू पक्ष की ओर से और मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया कि भाई जो आपको फैसला दिया गया है सर्वे करने का, उसमें ये तो कहीं लिखा नहीं है कि आप बैरिकेटिंग के पास जाएंगे या बैरिकेटिंग के पीछे रहेंगे, तहखाने में जाएंगे या ऊपर की ओर रहेंगे। तो इस फैसले में बताना चाहिए आपको। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले आदेश दिया गया था सर्वे करने का, पूरे परिसर का वीडियोग्राफी करने का, तो सेकेंड डे इसी वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा भारी विरोध के बाद कि मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ये कहा गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से ये कहा गया कि जो लोग सर्वे करने के लिए अंदर जा रहे हैं वो गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम व्यक्ति कैसे जा सकता है हमारे आस्था की जगह पे। और फैसले में आपके ये भी नहीं लिखा हुआ है कि तहखाने में जाएंगे आपकी नहीं जाएंगे, तो आप प्रॉपर ऑर्डर लेकर के आइए। और इसी को लेकर के कल दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी गई और मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ये तक कहा गया कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो गैर मुस्लिम है, हम उनको अंदर प्रवेश कैसे दे दे। तो इस पर कहा गया हिंदू पक्षकारों की ओर से कि हमें इस पर आपत्ति नहीं है, अगर आप चाहें तो बदलवा लीजिए, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि केस के बीचों बीच किसी कोर्ट कमिश्नर को बदल दिया जाए। तो इस पर भी निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं
कि डेट तो ठीक है कि नई डेट आएगी सर्वे किया जाएगा, उस नए सर्वे में परिसर को डिसाइड करना होगा कि इस परिसर में इस जगह पे आप जा सकते हैं, इस परिसर पे आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेकिन ये आपत्ति तो फिर उन्होंने गलत जताई है अंजुमन इंतजामिया ने, क्योंकि 26 अप्रैल के उस ऑर्डर में अनामिका साफ जज ने लिखा है कि प्रतिवादी की तरफ से ही जो आर्गुमेंट दिए गए थे, यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही जो दलीलें रखी गई थी, उसमें भी साफ लिखा गया है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि गैर मुस्लिम वहां पे नहीं जा सकता, क्योंकि 1991 से पहले मां श्रृंगार गौरी की पूजा वहां हर रोज होती थी, तो गैर मुसलमान तो हर रोज वहां उधर गेट नंबर 4 से अंदर जाकर पूजा कर आते थे। अब तो ऐसा हो गया है यतेंद्र की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वाले 1991 की दुहाई ये भी दी गई है उसमें, लेकिन उसकी किसी भी आर्टिकल या उसके किसी भी सेक्शन की अवहेलना कोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बात सिर्फ सर्वे की हुई है और सर्वे पूरी प्रॉपर्टी की होनी है। तो अगर पूरी प्रॉपर्टी की होनी है तो वो तहखाना हो, छत हो, अंदर हो, बाहर हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, उस प्रॉपर्टी का नंबर जो भी हो, प्लॉट का नंबर 9130 है, उस प्लॉट में जो कुछ होगा उसका सर्वे होना चाहिए। सवाल ये भी पूछा जा रहा है ये कौन लोग हैं जो सर्वे नहीं करना चाहते, ऐसी क्या बात है अंदर जिसको कि वो दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, जिसको कि वो कैमरा में कैद नहीं करवाना चाहते यतेंद्र, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो क्या इस पर भी आज स्पष्टता की उम्मीद है? आनंद, माना तो यही जा रहा है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी, सारी तस्वीर पूरी तरह से निकलकर सामने आएगी और शायद सर्वे का ऑर्डर होगा तो सर्वे किस दायरे तक होगा, कहां तक होगा, किस तरह से होगा,